नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल में इस समय सुर्खियों में चल रहा है गेम इन इंडिया प्रोजेक्ट। क्यों चल रहा है, क्या कारण है, कितना घोटाला हुआ, कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, इन सब तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैम अरोड़ा मैम, सबसे पहले तो समय नाउ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैम, जिस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं कि जो ये गेम इन इंडिया प्रोजेक्ट है इसमें 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये घोटाला किस प्रकार से हुआ है? क्या रजिस्ट्री कराते समय हुआ या फिर फ्लैट खरीदते समय या दुकान खरीदते समय? क्योंकि ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हर आदमी का एक सपना तो होता है कहीं ना कहीं कि एक हम प्लॉट खरीदें, वो भी राजधानी भोपाल में जैसे शहर में मकान लें या प्लॉट लें, जमीन लें, फ्लैट लें। लेकिन जो लोग ले चुके होंगे उनके द्वारा आपको ये सब सूचनाएं प्राप्त हुई या क्या है? पूरा विस्तार से विवरण बताएं। देखिए, 2008 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट और कलेक्टर भोपाल ने 14.88 डेसिमल प्राइम लोकेशन का लैंड एक डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत गेम इन इंडिया की दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया डेवलपमेंट के लिए। उसको मिला था टाइम 5 साल का। 5 साल में उसने डेवलपमेंट पूरा नहीं किया। जब पूरा नहीं किया तो उसको 2 बार एक्सटेंशन मिला। उसके बाद 2017 में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ था और यहाँ पर जो दीपमाला वाले हैं कुछ कर नहीं रहे थे, तो एमपी हाउसिंग बोर्ड ने ये डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया और इनकी करीब 33 करोड़ की बैंक गारंटी थी जिसको कि उन्होंने जब्त कर लिया। उसके बाद ये पहुंचे ये पहुंचे हाई कोर्ट कि इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। फ्री होल्ड कोर्ट ने नहीं किया। उसके अगेंस्ट हाउसिंग बोर्ड और कलेक्टर भोपाल ने उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन लगाया और उसका फ्री होल्ड नहीं हुआ। 2017 से लेकर आज तारीख तक गेम इन इंडिया लिमिटेड दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर रेगुलर कंस्ट्रक्शन कर रही है, वहां की प्रॉपर्टी को बेच रही है। ये प्रॉपर्टी का आधिपत्य स्वामित्व आज की तारीख में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड का है। कैसे ये हो रही हैं रजिस्ट्रीज? इसमें रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्री ऑफिस जो है, उनकी भी भूमिका जो है संदेहास्पद है। और ये जितनी भी रजिस्ट्रीज 2017 के बाद हुई हैं वो नल एंड वॉइड निकलेंगी। आप देखिएगा 2022 के अराउंड दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर इंसॉल्वेंसी में चला गया, एनसीएलटी में चला गया था एक्सिस बैंक इनके खिलाफ, और ये इनका इंसॉल्वेंसी में जाके ये डिफंक्ट हो गई कंपनी। तो गैमन ने एक और कंपनी बनाई, बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक का लोन चुकाया। तो एक्सिस बैंक ने इस प्रोजेक्ट पर एनओसी दी बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को। अब बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का कोई भी कनेक्शन इसके साथ नहीं है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ। तो कैसे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की प्रॉपर्टी को बर्बरी बेच सकता है या दीपमाला बेच सकता है? दीपमाला डिफंक्ट पड़ा, पर आज तारीख तक दीपमाला और बर्बरी मिलकर इसमें इतना घपला कर रहे हैं। दूसरा है कि यहाँ टीएनसीपी जो है, टीएनसीपी ने इनको 15,38,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के लिए दिया। यहाँ पे रेट चल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड जो रेट है वो करीब 30,000 रुपए स्क्वायर फीट का है, न्यू मार्केट मालवीय नगर सीबीडी की तरफ। और गवर्नमेंट रेट है, कलेक्टर रेट है करीब 12,000 रुपए स्क्वायर फीट। ये 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बोलते हैं कि हम बेच रहे हैं। 15,000 रुपए स्क्वायर फीट से आप लगाते हैं तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 लाख स्क्वायर फीट करीब बेच रहे हैं, तो ये करीब 25-30 हजार करोड़ का घोटाला है। तो ये पूरी की पूरी 25-30 हजार करोड़ जो है ये हमारे मध्य प्रदेश शासन का पैसा है। ये वो नहीं बेच सकते, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अभी हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी है, ईडी में भी कर दी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में भी कर दी है, मध्य प्रदेश शासन के पास भी कर दी है। तो अब इसके ऊपर एक्शन होने लग गया है। और इनका जो है गेम इन इंडिया लिमिटेड का एक और रिकॉर्ड है। इनका एनसीएलटी, एनसीएलएटी वगैरह वगैरह में इनके करीब 300 मामले लग चुके हैं इनके खिलाफ। बैंकों से जो पैसा लिया है, अलग अलग कंपनी से ऋण लिया है, उन सब में इनके ऊपर इंसॉल्वेंसी के केसेस लगे हुए हैं।
तो ये इसका पूरा रिकॉर्ड स्टडी करना पड़ेगा और उसके हिसाब से गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। क्या लगता है कितने ऐसे कस्टमर्स होंगे जो इस चक्कर में फंस गए, जो अभी तक रजिस्ट्री करा लिए होंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो प्लॉट ले चुके होंगे या दुकान ले चुके होंगे? अभी इन्होंने तो अपने आप ही एक एडवर्टाइजमेंट देकर बताया कि 75 फैमिलीज रह रही हैं और 2 ब्लॉक्स हम बेच चुके हैं। तो 2 ब्लॉक से मान लीजिए 45-50 मकान हैं, तो 100 लोगों की तो वैसे घरों की रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं। उनको गलत इन्फॉर्मेशन देके उनके साथ चीटिंग हुई है। भाई आज की तारीख में अगर ये निरस्त हो जाती हैं, ये सब निरस्त हो जाएंगी रजिस्ट्रीज, तो ये इनको कहाँ जाना पड़ेगा? इन सभी लोगों को फिर से जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश शासन के पास, हाउसिंग बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और हाउसिंग बोर्ड को इनको फिर से ये प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, जो भी पैसा लेकर देकर वो भी करना। आपको इस चीज की भनक कब लगी और क्या कोई ऐसे कस्टमर आए जो वहाँ मकान खरीद चुके हों या दुकान खरीद चुके हों और आपसे डिस्कस किए हों? इनका एक 420 का मामला दर्ज है एमपी नगर थाने में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। तो उसमें इनका जो एक करता धरता था उस समय का, एक रमेश शाह है, वो फरार है, उसकी वारंट वगैरह निकले हुए हैं। तो उसको जब हमने देखना शुरू किया और उसके बाद कई सारे लोग हमारे पास आए जिनके पैसे इसमें डूब गए थे, वो लोग भी आए। एक महिला आई जिससे कि यहाँ जिसके के पति से इन्होंने कुछ काम करवाया था, वेंडर था, कोई मजदूरी का काम करवाया होएगा, मतलब बिजली का काम करवाया होएगा, प्लम्बिंग का काम करवाया होएगा कुछ, उसके इनको 2 लाख रुपए देने थे, वो उसको नहीं दिए, वो आदमी खत्म हो गया। तो ये बेचारी दर दर भटकी कि हमारे पैसे दे दो। तो वो महिला आई, उसके बाद हम लोगों ने जब जांच करना शुरू किया तो ये सब पता चला कि इतने घोटाले हैं इसमें, तो ये जमीन इनकी है ही नहीं, ये बेच कैसे रहे हैं? ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये, तो ये कैसे बेच रहे हैं? तो इसकी तरफ फिर ध्यान आकर्षण किया, मुख्यमंत्री जी का किया, हाउसिंग बोर्ड का किया, अपने मिनिस्टर आवास एवं पर्यावरण जी हैं उनका किया, सबका किया। कुछ कंपनियां जैसे बहुत सी आपने भी बहुत एक लंबे समय में सुनी होंगी, जैसे सहारा की बात ही कर लेते हैं, और भी ऐसी कंपनियां होती हैं जो फिर रिफंड करती हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कंपनी रिफंड करेगी और सरकार इस पर टाइट एक्शन लेगी? अब सरकार तो टाइट एक्शन जरूर लेगी। अब इसमें क्या होएगा ये तो आगे चल के पता चलेगा अपन को, मगर इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है, 25-30 हजार करोड़ का घोटाला है ये। इनको दे विल बी ब्रॉट टू बुक्स। वहाँ पर जो अभी लोग रह रहे हैं या अभी भी कुछ ऐसे प्लॉट्स होंगे जो लेना चाहते होंगे, तो अब वहाँ पर कुछ क्या ऐसा कुछ नोटिस, अगर अभी तक जैसा कि आपने बताया कि आपने कई जगह शिकायतें की हैं, तो वहाँ से कुछ एक्शन? हाँ, मुझे लगता है एक्शन सब जगह से हो रहा है, बिकॉज सब जगह हम लोगों के बयान वगैरह हुए हैं। हमारे साथ एक पैनल है वकीलों का, वो सब लोगों को बुला बुला के बयान लिए जा रहे हैं, सब मामले को पूरा डीपली स्टडी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें तो एक्शन होएगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का आप इतना बड़ा घपला करके सबकी आंखों के सामने से निकल नहीं सकते। तो आपने सुना, ये है चंदना अरोरा मैम, जो कि हालांकि समाज सेविका भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज राजधानी भोपाल में अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो सावधान रहें, चीजों को जानें, प्रॉपर्टी किसकी है, रेरा है नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गेम इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात अब खुलकर सामने आ रही है, सुर्खियों में चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं शासकीय जमीनें हैं और इन जमीनों पर उन लोगों ने जिस तरीके से अब मकान बना के, प्लॉट बना के, शॉप बना के लोगों को बेच रहे हैं, आने वाले टाइम में ये जो रजिस्ट्री हो रही है इनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। स्वाभाविक सी बात है कि आप पैसा लगा रहे हैं, आप अब उसमें आपकी बड़ी जमा पूंजी लग रही है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में समस्याएं खड़ी होगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।